नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। कौन? सर धर्मेंद्र सिंह बोल रहा था सर, आगरा से। बताइए। हाँ, 2-3 दिन पहले सर मैंने मैसेज किया था, आपका सर रिप्लाई भी आया था कि आप कॉल कर लें। लेकिन सर मैं स्कूल में था तो मैं आपसे नहीं कर पाया सर उस समय। तो बताइए। लेट आवर्स में सर मैं फ्री होता हूँ, तब मैंने किया भी तो आपका स्विच ऑफ था सर। चलिए, तो अभी तो बात हो रही है। अभी सर आप फ्री हो तो मैं आपके 5 मिनट ले लूँ सर? बताइए। हाँ सर, सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने सर, मतलब लोगों ने तो सर इतना भ्रमित किया है लोगों को, पर आपने एक आशा की किरण जलाई है सर। अरे हम ये तो मैं तो देखो आपसे जुड़ा हुआ हूँ सर सन 2011 से, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह सर वो सन 2011 वाला कैंडिडेट हूँ। हम और आप लोग खूब सर वहाँ पे गए, धरनों में गए, और धरने का परिणाम ये हुआ सर कि इलाहाबाद में जब इन लोगों ने जो है वहाँ का दफ्तर वगैरह में ताले लगा दिए थे, तो उस समय पुलिस ने जो पिटाई करी थी, तो उस डर की वजह से सर मैं एक दीवार पे चढ़ा था, करीब 8 फुट की दीवार से नीचे कूदा था सर मैं। उसकी वजह से सर मैं आज भी परेशान हूँ सर उससे। हासिल क्या हुआ इन चीज़ों से? अब इनका सर यही है कि आपसे तो सर मैं शुरू से सर, लेकिन कभी इंडिविजुअल आपसे मैं मिल नहीं सका, और आपसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये सर मुझे, मतलब लोग जो भ्रमित करते हैं, लेकिन आपकी हर तरह की क्लियरिटी आई, एक दृढ़ निश्चयता, हर चीज़ को आप लोग सर इतनी अच्छे से एक्सप्लेन जब करते हो सर ना, मुझे ये लगता है कि जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान के भाई है तो साक्षात, तो ये मतलब हर चीज़ को क्लैरिटी बताना सर, तो ये सर बहुत बड़ी बात है। आपने सर कितने लोगों को बचा लिया, नहीं बेचारे कहाँ कहाँ से कर्जा कर करके लोग पैसा दे रहे हैं सर लोगों को, और कुछ बेवकूफ़ है सर वो अभी भी पैसा दे रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, और लेकिन सर आपने सभी का सर घर बचाया है सर, इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर। आपने हम तो बस लोगों को बर्बाद होने से बचा दिया सर। हम तो बस जानकारी शेयर करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। अब मैं सर आपका एक एक वीडियो देखता हूँ सर, और मेरे जो भी क्वेरीज होती हैं आपकी वीडियो में मेरी सर, मैं नहीं पूछता, कोई सेकंड पर्सन पूछ लेता है, थर्ड पर्सन पूछ लेता है, मेरी सर क्वेरीज सॉल्व हो जाती है। मैं सिर्फ सर आपसे बात करना चाहता था सर। मेरे क्या मैं पुनीत सर से एक बार बात तो हो जाए मेरी कम से कम। चलिए, आज बात हो जा रही है। बिल्कुल बात हो जा रही है सर। बड़ा मैं सर अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज गुरुदेव से हमारी बातें हो गई सर। भाई हम भी आप ही की तरह एक सामान्य कैंडिडेट हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नहीं सर, देखिए आप बताएं, जिसके पास ज्ञान है सर वो गुरु है। देखो मैं सर ये मानता हूँ, हम भी गुरु हैं, आप भी गुरु हैं, लेकिन आपने जिस तरह से सर इतना ज्ञान अर्जित जो किया है सर, भागवत हर कोई नहीं कर लेता, भागवत वही करेगा जिसके अंदर ज्ञान होगा। नहीं तो पढ़े लिखे तो सभी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, और भी पढ़े हैं, पर जो ज्ञान है सर वही दे सकता है। लोग आजकल अब आप डेली सर एनईपी डालते हैं, वो डालते हैं, नहीं लोग पढ़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके एक एक पॉइंट को सर क्लियरिटी से, एक एक पॉइंट आपका क्लियर है, टिप्स पर है, फिर भी लोग ना समझ पाए तो फिर तो देखो सर कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं तो सर आपसे बहुत आपने हर तरह से लोगों को जागरूक किया है। मैं तो सर बहुत विश्वास करता हूँ आपका सर। चलिए, लोगों को फोन आते हैं सर, यूँ कहते हैं कि सर आपको इतना नॉलेज कहाँ से होती है, आप कहाँ से देखते हैं ये सारी चीज़ें, हमें तो कुछ धरातल पे दिखने सा नहीं है, और आप हमेशा बड़े पॉजिटिव मूड में रहते हैं। मैंने कि सब दिखने लगेगा। मेरे कि हम जिनसे जुड़े हैं ना, हमारे वो गुरु, उनको चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो एक ही बात कहते हैं कि ये सब कुछ एनईपी में लिखा हुआ है, मैं कुछ अपनी जेब से कुछ नहीं लगा रहा हूँ इसमें कि अपने शब्द में इसमें जोड़ रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। अगर आप पॉजिटिव की तरफ से देखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव है, और नेगेटिव वे में देखेंगे तो सब कुछ नेगेटिव है। आपने एक नाम सुना होगा नासा का? बिल्कुल सर, सुना है सर। नासा जो कुछ भी बताता है जी, वो हम लोग के यहाँ पंचांग आता है मार्केट में, शायद 10-20 रुपए में मिल जाता है।
जी सर जी। तो वो जो भी बताते हैं कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, क्या क्या, वो सारी चीजें ऑलरेडी वो 10-20 रुपए का जो भी मार्केट में पंचांग मिला उसमें सब लिखा हुआ है। जी जी जी। और उनका जो गणित है वो कैलकुलेट करके आज से हजारों साल आगे का भी बता देते हैं कि कब बिल्कुल सूर्योदय होगा, बताते हैं सर, कब सूर्यास्त होगा। जी सर। तो एक साइंस है जो कि हर चीज को नए तरीके से अपने तरीके से बता कर कहता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और एक हमारा जो है वेदों का ज्ञान है, सारा ज्योतिष वगैरह है, वो भी गणित पर आधारित है, लेकिन उसको जो इग्नोर किया गया। खैर, तो जो लोग ज्योतिष के बारे में जानते हैं, जो गणनाएं हैं, जो वेद हैं, पुराण हैं वगैरह, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ, जो लोग उसको पढ़े हैं, जानते हैं, तो उनके लिए ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है। तो बस वही फर्क यहाँ पर है कि जो भी चीजें हम बता रहे हैं तो वो चीजें हम उन पर भरोसा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आरटी एक्ट है, कोर्ट ऑर्डर है, जो लिखित में है, हम उन पर भरोसा कर रहे हैं और वो भरोसा अडिग है बिल्कुल। नहीं, आपका सर मैं कहता रहा हूँ सर, आप इतने डिटरमाइंड है कि आपने डिटर्मिनेशन कर रखा है कि भाई ये सब कुछ होना है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं तो सर आपकी यही तो कहता हूँ कि आज के समय में अगर सर बेरोजगारों की एक उम्मीद है, और आपसे सर मैं इतना इंस्पायर हूँ सर मैं कि अब आपके दृढ़ निश्चय को देखकर मैं भी इतना इंस्पायर हो गया हूँ कि मैं लोगों को दृढ़ता से कहता हूँ कि देखो ये काम होगा, ये काम होगा। कहते सर आप कैसे कहते हैं? मैंने भाई मेरे गुरु है ना, मैंने कि वो केसरी सर है, केसरी का मतलब आपको समझ रहे हैं, पवन, पवन कभी रुकती नहीं है। वो सब जगह पे मतलब अपना झंडा लहरा रहे हैं और उनको इतना प्रौढ़ ज्ञान है, शायद हम कहीं से भी इतनी सारी नॉलेज कलेक्ट नहीं कर पाते। वो एक एक चीज को पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, हर न्यूज़पेपर को, हर उसको, और हमको कहाँ कहाँ से वो सारी चीजें कलेक्ट करके हम तक शेयर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। जैसे स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाते हैं, चाहे वो क्लास 1 के बच्चे हों या क्लास 12 के बच्चे हों या ग्रेजुएशन के बच्चे हों, जो भी हों, तो जो बच्चे हैं उनको लगता है अरे ये प्रोफेसर सर तो, ये गुरुजी तो बहुत चीज बता रहे हैं सर, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इनको बहुत कुछ पता है। जबकि वो सारी चीजें किताब में लिखी हैं, लेकिन बच्चे उसको अपने से पढ़ नहीं रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं सर। और जो टीचर उनका है, चाहे वो किसी भी लेवल के बच्चे हों, उनका जो टीचर होता है वो उन्हीं चीजों को उनको सिर्फ समझा रहा है आसान भाषा में। बिल्कुल। फर्क बस इतना है कि वो जो चीज लिखा हुआ है उसको वो पढ़ नहीं रहे हैं, जब पढ़ नहीं रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको ज्ञान उसका नहीं है। और जो टीचर हैं उसको उन्होंने पढ़ा है, तो वही चीज वो बस समझा रहे। बस यही फर्क है कि हम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आरटी एक्ट, कोर्ट ऑर्डर, इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं। अन्य लोग उसको पढ़ना ही नहीं चाह रहे, और पढ़ भी रहे हैं तो उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, भारत सरकार ने कोई चीज जारी कर रखा है, अब हम उस पर भरोसा न करें तो क्या अब चले पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इन देशों की डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा किया जाए? अपने ही देश के डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो देखो अपने देश के हैं, जिस देश में रह रहे हैं सर उसी की डॉक्यूमेंटेशन में भरोसा है। अपने देश में भी जो सत्ता में है, जिसको करना है, जिसके पास पावर है, उस पर भरोसा करें, या जो सत्ता में ही नहीं है, जिसके पास पावर ही नहीं है, जो कुछ कर ही नहीं सकता है, उन पर भरोसा करें। जिसके पास पावर है सर हमें उसका भरोसा करें। आज जो है अगर योगी जी हैं तो हम उन पर भरोसा करेंगे, कल अगर वापस से अखिलेश जी आएंगे तो फिर उन पर भरोसा करेंगे, परसों जो है मायावती जी आ जाएंगी तो फिर उन पर भरोसा करेंगे। जो सत्ता में रहेगा, जो कुर्सी पर रहेगा, उस पर हम सिर्फ भरोसा करते हैं। अब अगर वो 10 चीज कह रहे हैं, उनमें से अगर 6 चीज जो है नहीं दिख रही हैं, 4 चीजें दिख रही हैं ना होते हुए, तो जब 4 चीजें दिख रही हैं तो वैसे ही 6 चीजों पर भरोसा किया जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी होगा, सामने आएगा। लोग यहीं पर गलती करते हैं कि वो जो है बस विपक्षी पार्टियां जो हैं, जिनके पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ वो चुनाव आ गया तो इस वजह से या जिस भी कारण से कहीं न कहीं कुछ मीठा मीठा बोल रहे होते हैं, तो लोग उनकी बातों में आ जाते हैं कि हाँ ये मेरी बात बोल रहा है। भाई मेरी बात बोल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन बोलने से क्या होगा, वो कर तो नहीं सकता ना। अभी सर क्या है ना कि 2-3 लोगों से ऐसी बातचीत हो रही थी, वो बोल रहे थे कि सर आपने तो एक डेडलाइन दी थी
कि सितंबर तक सब कुछ हो जाएगा। मैंने भाई देखो डेडलाइन एक एक्सपेक्टेशन थी। अब भाई हम तो गवर्नमेंट है नहीं, या सर कोई गवर्नमेंट नहीं है कि जो वो नियुक्ति पत्र वो बांट देंगे। करना तो भाई गवर्नमेंट को है। हाँ, एक एक्सपेक्टेशन, वो कभी ये नहीं कह सकते, कहते हैं कि भाई देखो ये काम आज ही हो जाएगा, पर आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, एक हफ्ते में होगा, हफ्ते में नहीं होगा, 15 दिन में होगा, लेकिन होगा। हाँ, मैंने कि सर इस बात को कहते हैं, वो कभी दृढ़ ये उन्होंने भाई ये जो डेट दी थी, तो मैंने कि बस अब ये बीच में अगर ये गजट वाला अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो ये अब तक हो भी जाना था। अब वो गजट भी सर मैंने कि अब आने वाला है, नवंबर फर्स्ट वीक तक या विदिन दीपावली तक हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये प्रक्रिया मैंने कि स्टार्ट हो जाएंगी। और भाई एक बार और मैं सर से बात करूंगा कि देखो उनको ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि वो टच में रहते हैं, तो और पूछ लूंगा मैं उनसे। तो बस यही है, लोगों को एक तो पहले तो वो भरोसा करना नहीं सीखते। आप अगर किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो पूरी तरह कीजिए कुछ समय तक। बिल्कुल सर, मैं तो आपको सच बता दूं, जैसे सुदामा ने कृष्ण भगवान पर भरोसा था ना, मैं तो सर ऐसे आप पे भरोसा करता कि मेरे गुरु है भाई, बहुत बहुत ऊंची चीज है। वो जो कुछ भी कहेंगे वो गलत नहीं कहेंगे, हर चीज को नाप तोल कर कहते हैं। कोई चीज इफ एंड बट वाली कोई कहानी नहीं उनके पास। जो फैक्ट है, जो आदमी फैक्ट पर बात करता है वो आज भी यही बात कहेगा और कल भी यही बात कहेगा। तो मैंने वो फैक्ट पर बात करते हैं। अगर फैक्ट पर जो आदमी इंसान बात करता है सर, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता सर। वो गलत नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ी चीजें समय के अनुसार आगे पीछे हो सकती हैं। आगे पीछे हो सकती है सर, ये मैं मानता हूँ सर। क्योंकि देखो सर, अगर उन कार्य को करने वाले अगर हम सेल्फ होते तो हो सकता है हम उसको जल्दी कर लेते, लेकिन सर वहाँ एक बंदे का काम नहीं है, ये पूरे इतने बेरोजगारों के लिए वो कार्य किया जा रहा है, तो उसमें तो सर टाइम लगना है। बिल्कुल। और लोग क्या है ना, अपना वो देखता है कि भाई मेरा काम होना चाहिए, दूसरा चाहे बाढ़ में जाए। अरे गवर्नमेंट भाई सबके बारे में सोच रही है। लोग यही नहीं समझ पाते हैं ना, बस वो ये देखते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिली तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, कुछ हो ही नहीं रहा है सर, यही बात है सर। तो थोड़ा सा लोग जो है बस नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। मैं तो सर आपकी तरह बिल्कुल पॉजिटिव रहता हूँ और खुश रहता हूँ। आपकी बस मैं एक ही बात से इतना मैं इंस्पायर हूँ कि भाई देखो जहाँ कर रहे हो मन लगा के काम करते रहिए, पैसा कमाइए। क्योंकि हमारे सर सब कुछ खो चुके हैं सर, और पाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हाँ, हम सर बहुत कुछ गंवा सके सर। मैं सन 2011 वाली में मैंने उस पुराने विज्ञापन में पैसा लगाया, नए विज्ञापन में लगाया, और 29,000 जो 334 वैकेंसी आई उसमें मैंने लगाया जूनियर वाली में। मैं सर कम से कम आपको रियलिटी बता रहा हूँ 70 से 80 हजार रुपये उस समय लगा के बैठा हूँ सन 2011 में। शायद उससे मैं कोई बिजनेस खड़ा करता तो मेरा खड़ा हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही लगभग मैक्सिमम लोगों ने 70-80 हजार रुपये सर मैं उस समय जो मेरी जमा पूंजी थी, मैंने 4-4 हजार रुपये में 3-3 हजार रुपये में सर नौकरी करके पेट काट के मैंने उनको सेव बचा के रखा था। वो मैं सर कंगाल हो गया, लेकिन अभी भी मुझे होप है कि सर सब कुछ मैं खो चुका हूँ, लेकिन पाने के लिए अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है। अभी भी सर मिल जाए तो सर कोई बुरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अब मिल जाएगा और मिलने ही जा रहा है, मिल के जाएगा। आज मीटिंग है सर, भगवान की कृपा से आपके आशीर्वाद से सर ग्रेजुएट सर कर लिया है, बीएससी कर चुके हैं, एमएससी प्रीवियस हमने कर लिया सर, 2011 का टेट क्वालिफाई कर लिया दोनों सर। फिर 14 के कर लिए सर, वो 14 में एक एग्जाम हुआ था वो भी क्वालिफाई किया, 18 में सर कर लिए, और सर 19 में सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया सर, और सुपर टेट भी आपका सर क्वालिफाई करके बैठे हैं। पर सर हम और आप जानते हो सर एकेडमिक उस समय सर बहुत जो है डाउन हुआ करती थी। अब सर सुपर टेट में हमने 107 मार्क्स लेकर आ गए, लेकिन एकेडमिक हमारा सर बहुत पुअर है, हम उसी की वजह से सर मार्क्स खा गए सर। तो वो तो इस पर हम बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई, हमेशा बताया कि जो है 69 भर्ती या अन्य जो भी भर्तियां आ रही हैं वर्तमान में, पुराने लोग मेरिट में कहाँ फाइट कर पाएंगे। चलिए, ये तो अलग बात हो गई, सुपर टेट वगैरह अब तो देना नहीं है। आज मीटिंग है, आज फाइनल हो जाएगा।
जी जी। और आज की मीटिंग का जो है जो बोर्ड भंग हुए हैं उनको बहाल किया जाएगा। जी जी। और फिर उधर जब बीएड वाला गजट आ जाएगा तो सारी चीजें क्रमशः आगे बढ़ेंगी, इसीलिए बोर्ड को बहाल किया जा रहा है। तो वैसे सर अगर देखा जाए तो सर ये दिसंबर तक तो हो जाएगा ना सर? वैसे एक लमसम एक आइडिया यही है कि मीटिंग अभी हो रही है जो आज फाइनल हो जाएगा, बोर्ड बहाल हो जाएंगे और नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह में उम्मीद है कि गजट भी आ जाएगा बीएड वाला। जी। उसके बाद सिर्फ केंद्र सरकार को घोषणा करना तो सब कुछ राज्य सरकार को ही है। जी सर। तो केंद्र सरकार जैसे ही घोषणा कर देगी राज्य सरकार शुरू कर देगी। आवेदन लेना देखिए कब से शुरू करते हैं, तो आवेदन लेने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी सर। बस थोड़ा सा धैर्य रखना और है, कुछ दिन की सर बात धैर्य और। रखे हुए हैं, स्कूल में लगे हुए हैं सर, एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं सर, शांति निकेतन पब्लिक स्कूल आगरा में अच्छा एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं सर हम यहाँ। अच्छी बात। और सर इतने निश्चिंत है सर आपके आशीर्वाद से कि सर ने कह दिया तो होगा। हमें बहुत विश्वास है सर। हम आपको अपना एक वो कहते हैं ना, आदमी तो अपना जैसे कहते हैं कि भाई आपको एक आदर्श मानते हैं कि किसी को, मैं सर आपको अपना आदर्श मानता हूँ सर। इसके लिए धन्यवाद। मेरे तो भाई प्ले मॉडल जो रोल है वो मेरे तो भाई ठीक है सर है कि वो जितने दृढ़ निश्चयी हैं तो सर उनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए कि एक आदमी जो है किस कभी भी घबराता ही नहीं है कि वो ये कहता है अरे बकने दो, जो कौन होना है वो होगा। यार हम उनसे इंस्पायर क्यों नहीं होते? मैं तो सर आपसे हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, आपके सारे वीडियोस देखता हूँ, सारी चीजें पढ़ता हूँ, बड़ी डीपली पढ़ता हूँ सब चीजों को। तो आई होप दैट कि सर सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल 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 सब अच्छा होगा। और जो भी सारी चीजों को पढ़ेगा देखेगा उसे सब कुछ दिखेगा। अभी देखिए जैसे ही 11 अगस्त को वो गजट रद्द हुआ उसके बाद से लगातार जो है बीएड बाहर बीएड बाहर बीएड बाहर इतना लोग जो है हल्ला मचाए हुए, सारे यूट्यूब वाले कोचिंग वाले। लेकिन देखिए अभी बिहार सरकार जो है रिजल्ट जारी करने की बात कर रहा है बीएड के साथ, वो कोर्ट भी गए थे और छत्तीसगढ़ मैटर में बीएड वालों को नियुक्ति मिल ही है। सारे जो है रिजल्ट या सीटेट की बात कर लें या जिसकी बात कर लें, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उनमें बीएड को कहीं भी बाहर नहीं किया जा रहा। जो लोग नियुक्ति पा चुके हैं उनको बाहर नहीं किया जा रहा। तो कहीं तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस एक गजट रद्द हुआ है, उसको भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। शुरू में खूब हल्ला हुआ, अभी शांति है। और जैसे ही फिर गजट जारी हो जाएगा नया तो हाँ सर अब तो मतलब जो सर है ना आपकी कॉपी कर करके अब कितने यूट्यूबर्स हैं सर, सिर्फ आपका उसी में से कॉपी करके सब लोग जो ज्ञान भर वो देने पे लगे हुए हैं। उनको खुद ABCD का पता नहीं है। अब हम समझ जाते हैं हाँ भैया ये तो हमारे गुरु से थोड़ा बहुत, वो कहते हैं ना सर भागवत में कोई चल रही थी, भागवत में एक साइकिल वाला वहाँ पे खड़े होकर 2 मिनट के लिए पानी पीने के लिए रुका और उसने 2 शब्द सुन लिए। अब वो अपने आप को भागवताचार्य सर समझने लगा और लोगों को ज्ञान बांट रहा है। वो ऐसे सर यूट्यूबर्स भी हैं, उनको नॉलेज कुछ नहीं, कुछ अता पता नहीं है, ना डेट ना कुछ, और बस ज्ञान दे रहे हैं सर, सब ज्ञान देने पे लगे हैं। चलिए हम कभी भी सर ऐसे चैनलों को नहीं देखते हैं सर। अगर वो लोग जो है पॉजिटिव बातें कर रहे हैं तो कुल मिलाकर के अच्छी बात है। अभी एक किसी ने हमें मैसेज किया कि कोई चैनल वाला है जो कि मेरा ही वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल रहा है सर। मैं आपको बताता रहा हूँ, एक उसने टेक पास वन का भी एक ने बना रखा है और वो सर वो डालता है, वो आपका ही जैसा मतलब सब कुछ कॉपी, जैसे आप वीडियो बना देते हैं उसमें से देख देख के या सुन के, और उसी टाइप का बताता है कि ये अब देखो ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। तो अच्छी बात उसके एक आध बार देखे मैंने, ये तो हमारे सर की कॉपी करता है। तो जो लोग जो है कॉपी कर रहे हैं या जो लोग डाउनलोड करके डाल रहे हैं तो सारे लोग ही जो है पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं और लोगों तक जो है ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। अच्छी बात है। लेकिन सर जो लोग आप ये ना सर मतलब ये जो आज हमारी और आपकी सर एक जो अब कितने दिन बाद सर जो कम्युनिकेशन हो रहा है सर, आप प्लीज इसको भी डालें जिससे लोग इंस्पायर हो। मैं सर बहुत फुली 100% आपसे इंस्पायर्ड हूँ सर। बिल्कुल और लोगों को ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। तो आपने बेरोजगारों के बीच में सर एक उम्मीद की किरण दिलाई है सर। लोग बर्बाद हो गए पैसों से, आपके वीडियो सुन सुन के सर मैं कभी गाला एक चवन्नी किसी को नहीं देता,
कभी कभी मैं भी सोचता था यार मैं तो स्कूल में काम कर ही रहा हूँ, 1500 देने से अगर भला हो जाता है मेरा, तो मैं सर इसी में ही पैसे दे गया सर। तो मेरे पास टाइम तो था नहीं। एक बार जब टाइम था तो मेरे को सर उसकी घटना मेरी आज तक मैं सर उससे परेशान हूँ सर। मेरे सर पैरों में चोट लग गई सर, मेरे ऊपर से सर मैं कूदा सर, धरना वगैरह में जाने पर यही होता है। जो भी लोग गए हैं वो सिर्फ उनका नुकसान ही हुआ है। चोट लगी है सर मेरे शरीर में, मैं सर आज तक परेशान हूँ सर उससे। अब बताइए इतने साल हो गए और आज भी वो दर्द है, परेशान है सर। अब तो देखिए सर 9-10 फुट की सर दीवार से कूदे थे, आपको तो पता ही होगा सर। हाँ, वो ताला बंद करके जो है, ताला बंद इन्होंने कर दिया, लाठी चार्ज हो गया पुलिस का, और सर हम वहाँ से अपनी जान बचा के भागे सर, ऊपर से कूद गए पुलिस के डर के मारे सर। और हमको ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लोग ऐसा करेंगे, लगे सर इनकी तो सभी प्री प्लानिंग थी सर, इस तरह से पिटवाने की हम लोगों को। ये कौन से ईयर में हुआ था, याद नहीं आ रहा। ये सर 2012 की बात है सर, 12-13 की बात है सर। बताइए उस समय गवर्नमेंट जो है अखिलेश जी की थी, और जिन्होंने हाँ जी सर, जिन्होंने जो है अखिलेश जी ने बीएड वालों के लिए कुछ नहीं किया, शिक्षा मित्रों का भी। तो हाँ सर, वो इलाहाबाद में गए हुए थे सर हम, इलाहाबाद की बात, एक बार 2 बार हम लखनऊ भी गए सर, SCRT वाले परिसर में, वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं थी। पर लेकिन जब हम इलाहाबाद गए ना सर, इलाहाबाद में बहुत सर हमें जो है सर इतनी दिक्कतें हुई है सर हमको, और सर आज तक उस चोट का सर दर्द हमारे हो रहा हुआ है सर। हम बहुत परेशान है, चलने फिरने में भी हम दिक्कतें हो रही है। हाँ बिल्कुल दिक्कत हो रही है, बहुत लोग परेशान हैं जो कभी धरने में गए हैं, सब जो है कहीं न कहीं परेशान हुआ है। और घर वाले, बच्चे, मम्मी पापा सब कहते हैं अरे अच्छा गया तू धरने में, हाथ पैर और तोड़वा लाया। मैंने कहा मम्मी हमें क्या पता था कि वहाँ ऐसा होगा। यही तो जो ये नेता वेता होते हैं, सारी जानकारी देते नहीं, बताते नहीं क्या है कैसे, वहाँ जाकर सर जब भी हम भी ये सर यंगस्टर थे, हमें भी ये था कि धरना करने से शायद हमको नौकरी मिल रही है, हम भी चले जाते थे सर। यही तो उम्मीद, घर वाले तो कभी हमेशा भी मना करते थे। हाँ, लोग यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि धरना वरना से कुछ होता नहीं है। लेकिन ये भड़काऊ भाषण दे दे करके लोगों को इतना वहाँ पर उत्तेजित कर देते हैं, कुछ उसमें जो है ऐसे लोग होते हैं कुछ गलत चीजें कर जाते हैं, और उसका परिणाम सारे लोग भुगतते हैं। तो ये तो हमेशा हुआ है, जब भी धरना हुआ है तो किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, कहीं न कहीं चोट लगी। ये नेता लोग जो है इनको क्योंकि पता रहता है कब क्या होने वाला है, ये तो बच के निकल लेते हैं। तो सर हम ये राम कुमार पटेल थे सर, महाराजगंज के राम कुमार पटेल, और एक और थे वो मधेशिया करके थे जो वो हरिशंकर का नाम था कि जाने हाँ से ही नाम था सर उनका। इनके बहकावे में आके सर हम लोग वहाँ गए, और इन्होंने खूब तो पैसा लूटा सर हमसे, और हम सर खूब लुटे बैठे हैं। फिर बाकी के फिर ये विज्ञापनों पे हम लुट गए सर। ये जितने नेता हैं इनका तो यही उद्देश्य रहता है, नेतागिरी करना, चंदा लूटना। आपने सर लोगों को अवेयर कर दिया कि देखो पैसा मत दीजिए। आपकी बातें सुन के सर हमने कभी भी, हम पढ़े लिखे होकर सर हम लोगों की बातों में आए सर। हम भी खूब मूर्ख हैं सर, हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं सर, आप सही कहते हो। बीएड वाले पढ़े लिखे समझाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। भैया आप डिग्री वाले अनपढ़ हो। नहीं सर, सच में ज्ञान होते हुए भी हम अज्ञानता का रास्ता सर हमने अपनाया। तो ये चूंकि ब्रेन वॉश कर देते हैं, इतनी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, बस लगता है यही सही है। यही सही है सर, यही बात है। और ज्यादातर लोग जो है डिग्री ले लिए हैं, मास्टर जी बन गए हैं, लेकिन फिर भी जो है इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, भावनात्मक बातों में आकर के फंस जाते हैं जी। तो उसी का फायदा उठाते हैं ये लोग। खैर चलिए, जो भी है जैसे ही नियुक्ति हो जाएगा सर। मुझे सिर्फ आपसे आज बातें करनी थी सर, कि सर से एक बार मैं बात जरूर करूंगा सर। मैं फुली आपसे सर सेटिस्फाइड हूँ आपके हर शब्द से, क्योंकि आपने सभी के अंदर एक नया जोश, एनर्जेटिक जैसे कहते हैं, आपने सब में जगा रखा है। ऐसे ही सर प्लीज आप सबको अवेयर करते रहे और लोगों को जो बर्बाद होने से बचाएं सर। बिल्कुल। मैं तो आपके जब से कमेंटों को देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ सर, मैं तो बच गया सर। अभी भी मुझे आशा है कि सर
बहुत कुछ हम लोग तो कहते हैं ना सर, सब कुछ खो लिया मैंने, अब पाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। आज नहीं तो कल मेरे हाथ में कोई चीज आ जाएगी सर, अपने परिवार को बस पाल के ले जाऊंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर उम्र तो सर 42 को क्रॉस कर गई है सर मेरी। पर अभी आशा है सर। चलिए, आप पॉजिटिव हैं और आप वर्किंग हैं, प्रिंसिपल के पद पर हैं जी सर। और आप ऐसे अच्छे पद पर हैं और इनकम भी लगभग ठीक ठाक ही होगी। हाँ सर, इस वजह इतना तो नहीं है पर लेकिन सर हाँ, परिवार को मैं सर चला लेता हूँ। मैं आपको पर्याप्त है ना, बस वही काफी है। हाँ, परेशान कौन है, नेगेटिव कौन है जो इतना भी नहीं कमा पा रहा कि परिवार चला पाए। अब आपसे तो सर क्या छुपाना सर, एटलीस्ट जो है अंडर 20 मिल जाता है सर। और बाकी का सर हम अपना कोचिंग वगैरह से अपने परिवार को सर पाल रहे हैं, हम किसी चीज की कमी नहीं होने दे रहे हैं सर। सही है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी फील्ड में हो, वो अगर मेहनत करेगा तो आज के टाइम में गए गुजरे में महीने में जो है आराम से 15,000, 20,000, 30,000 रुपये कहीं गए ना। और एक टीचर के टीचिंग फील्ड में स्कूल से प्लस कोचिंग ट्यूशन से अगर टैलेंट है तो इनफ जो है, पर्याप्त जो है, जो ज़रूरत है उन ज़रूरतों के हिसाब से इनकम हो जाती है। और ज़्यादातर लोग चूँकि जो है अपने नॉलेज पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने में इम्प्रूवमेंट नहीं लाते हैं और फिर कहते हैं कि भैया हमको तो स्कूल वाले इतना ही देते हैं। चलिए, आप अच्छे पद पर हैं, अच्छी जगह हैं, पॉजिटिव हैं, बस थोड़े दिनों की और बात है। बस हम तो सर बिल्कुल पॉजिटिव हैं, बस सर बिल्कुल अब ये चाहते हैं कि सर आगे की प्रक्रियाएं हो जाए और भगवान सुन ले। और सर एक बात, जैसे ही सर हम जॉब पाएंगे सबसे पहले आपसे आके मिलेंगे, क्योंकि पहले गुरु का आशीर्वाद लूंगा तब जाके। अरे भाई, मित्र हैं सब, आप जो है सहकर्मी रहेंगे, गुरु आप और भी हैं। हाँ, आप सर एक बार आगरा जरूर पधारें सर, मेरा निवेदन है। और जब भी आप आगरा एक बार मुझे फोन कर दे और एक बार पहले बता दे कि मैं आपका सर तहे दिल से स्वागत है। बिल्कुल आएंगे भाई। आगरा जो है अभी ताजमहल देखना बाकी है, आया जाएगा। चलिए सर जी, काफी लंबी बात हो गई, रखते हैं। हाँ, और आपसे मिलकर बहुत, मैं तो सर पहले से भी पॉजिटिव था, आपकी बातें सुनकर और सर भी पॉजिटिव। प्लस रिक्वेस्ट करूंगा सर, मेरी ये आपकी कम्युनिकेशन है सर, हर बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा सर। ये बिल्कुल है ना, जिससे और भी बच्चे बेचारे बच जाएं सर। ये बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत ऐसे हैं सर, आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कानों में रुई लगा रखी है, लेकिन फिर भी पैसा दे रहे हैं सर। हाँ, अभी भी दे रहे हैं सर, अभी भी लोग लूटने में लगे हुए हैं। वो कौन सा सर एक एडवोकेट बन रहे हैं सर, वो अभी भी वो कह रहा है कि इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है और ऐसा होगा और ये होगा। और वो सर लोग उस पर भी अभी पैसा दे ही रहे हैं सर। उनको अवेयर करने के लिए प्लीज सर आप एक बार ये मेरा भी वीडियो आपने ये जो रिकॉर्डिंग है सर उसको डालें सर, है ना। बिल्कुल डालेंगे, हम तो लगातार बताते हैं भैया, ये सुनील यादव या अन्य जो भी हैं इस तरह से उनसे दूर रहें लोग। लेकिन अब बिल्कुल फिर भी सर लोग, पर हो सकता है सर कुछ तो प्रभाव पड़ेगा सर। बिल्कुल। तो कहते हैं सर बूंद बूंद से घड़ा भरता है सर। और एक एक आदमी भी अवेयर होता जाएगा तो आई होप दैट कि सर सारे के सारे होप जो है पॉजिटिव हो जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि बस कुछ ही समय में हम लोग जो है निपटी पाएंगे और आज का मीटिंग जो भी होगा उसको देखा जाए, फिर आगे जो है इस पर चर्चा होगी। थैंक यू सो मच सर, आपसे बातचीत करके सर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर।